बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़र्रुख भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक बड़े अहम मौज़ू पर आपसे अपने व्यूज़ से बात करनी है। आप जानते हैं कि जो स्वीडन में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की गई है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये अब मज़म्मत से जो बात है ना नाज़रीन किराम आगे बढ़ गई है। लेकिन ये बात तय है कि कुफ़ार को जब तक उसके मद्दे मुक़ाबिल आके उस पर वार नहीं किया जाएगा, उसको उसकी आँखों में आँखें डालकर बात नहीं की जाएगी, तब वो इन ढोंडी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे। और इसका वाहिद हल है कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाए। जिस तरह जो ग़ज़वा बदर हो या कोई भी जंग यरमूक हो, इसके अलावा कोई भी जंग हो, कोई भी ग़ज़वा हो, जिस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से किसने देना है? नाज़रीन किराम 1.5 अरब मुसलमानों ने देना है। और इससे भी ज़्यादा उन लोगों का जो है वो इख्तियार है जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी हैं, और इस्लाम की वजह से आज वो इज़्ज़तों के जो हैं वो दफ़ातर में बैठे होते हैं, वो जो ओहदों पर बैठे हैं, जो अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। ये इज़्ज़तें किसने इनको दी हैं? ये इज़्ज़तें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम ने दी हैं। और जो कुरान मजीद की बहुरुमती की गई है, नाज़रीन किराम तमाम हुक्मरानों ने, तमाम लोगों ने ये जो मज़म्मती ट्वीट किए हैं, जो मज़म्मत की है, इसका क्या फ़ायदा? इस पर कुफ़ार को क्या हुआ? उसने तो जो करना था कर दिया। इससे पहले डेनमार्क, फ्रांस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जनता पार्टी की तरफ से नूरपुर शर्मा और भी जो लोगों ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, क्या उनको कोई नतीजा निकला? क्या उन पर किसी ने आज नोटिस लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने आज खुद नोटिस लिया? उस ज़ालिमों डूब के मर जाओ, मैं यही कहूँगा। उस ज़ालिमों आपसे तो अब तक अच्छा कोई तुर्की का सदर है, जिसने उसने कहा है कि नेटो में हम बिल्कुल भी, अब स्वीडन की जो हमायत का जो ऐलान है वो उसका साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन किराम। शहबाज शरीफ, इमरान खान या जो भी जितने भी लीडर हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, अपोजिशन लीडर हैं, मज़म्मती ट्वीट आ गए, हम मज़म्मत करते हैं। तो ज़ालिमों, क्या आपको मज़म्मत के लिए रखा हुआ है? आप जो ताकतवर हल्के हैं वो भी चुप साध के बैठे हुए हैं। कुरान मजीद की बेहुरमती हो गई है। इससे भी बढ़ के आप क्या चाहते हैं? क्या हो? मेरे ख़्याल में तो इससे बढ़ के कोई भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर कोई भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तब तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदैन, औलाद से और माल से, हर चीज़ से बढ़ के ना हो जाऊँ। तो ज़ालिमों, क्या आप मोमिन हैं? ओह! इससे आगे अब क्या चाहते हैं आप? क्या हो? इससे भी बढ़ के कुछ होना है, अभी बाकी रह गया है कि जब दिल चाहता है कुफ़ार का, वो जनाब कुरान मजीद की बेहुरमती कर देते हैं। वो जब चाहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? आपने कभी वो वजह भी ढूँढी है कि वो उस पे क्या वजह है जो स्वीडन ने ये घटिया अमल किया है? आपने कोई नोटिस लिया है? आपने क्या किया? आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते हैं, आप आलमी बरादरी की तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि ये कुफ़ार आपके कभी खैर-ख़्वाह नहीं हो सकते। इससे अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? आप उनसे किस उम्मीद की तवक्को रखते हैं? आप उनसे किस भले की उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे भला करेंगे, स्वीडन के खिलाफ खड़े हो जाएँगे? स्वीडन को जनाब अली जिसने ये बेहुरमती की है, उसको कटहरे में ला खड़े करेंगे। कटहरे में ला के खड़ा करना है, मुस्लिम हुक्मरानों ने करना है। अवाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसने खड़ा करना है। लेकिन इससे पहले मुस्लिम जो हुक्मरान हैं, जो ये ओहदों की अय्याशियों में मारे-मारे फिरते हैं, जो आज भी सियासी खेल खेल रहे हैं, जो आज भी ओहदों के पीछे कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। अपनी जब बारी आती है तो मैदान में उतर आते हैं। अगर कोई और मैदान में निकले तो उन पर हमले किए जाते हैं, उन पे शल बरसाए जाते हैं फैज़ाबाद में। जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात करता है, उसको जो गुस्ताख हैं उनका दिफा में जो शान बयान करते हैं उनको आप शल मारते हैं। ज़ालिमों, ये तो आपका जो है वो करैक्टर है, आपका किरदार है, जो मंज़र आम पर है और जिसको तारीख़ कभी नहीं भुला सकेगी। अवाम से पहले जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको मैदान में आना है, जो ताकतवर हल्के हैं उनको सामने आना है। हम एटमी मुल्क हैं, हम इतने भी रोब दबदबे में किसी के आने के जो हैं वो मजाज नहीं ठहरते। तो नाज़रीन किराम, अब इस पे आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जो फ्रांस
$1 करोड़ लिया है शहबाज शरीफ ने जाके, जी मारे मारे फिरते हैं, कशकोल हाथ में है, जी मैं मांगने नहीं आया, बस मजबूर हूँ, और डूब के मर जाओ ज़ालिमों। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? जब आप वज़ीर आज़म हैं, मैं तमाम वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, फ्रांस की तरफ से गुस्ताखियाँ की गई, इंडिया की तरफ से गुस्ताखियाँ हुई, क्या किया? कुछ भी नहीं। मेरे जी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, इस तरह हमें जो मुआशी जो है वो मुश्किलात का शिकार होगा, हमें होना पड़ेगा। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़ के कोई है कोई चीज़ ज़िंदगी में? आप सोच सकते हैं, जिसकी ये सोच है, वो क्या आप चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान हो? अब पाकिस्तानी अवाम को भी, मुस्लिम जो तमाम जो टेढ़ अरब मुसलमान हैं, उनको भी सोचना चाहिए, होश के नाख़ुन अवाम को भी लेने चाहिए, और जो हुक्मरान हैं उनको भी लेने चाहिए। खुदारा अब कुछ सोचें, अब सोचने का वक्त है, अब कुछ करने का वक्त है, बल्कि सोचने से भी तो बात आगे बढ़ गई है। नाज़रीन इकराम, अब कुछ आगे बढ़ने का वक्त है। इनको ईंट के जवाब में पत्थर ना दिया तो ये हमारा सर फाड़ देंगे। ये हमें जो है वो और मज़ीद कमज़ोर करना चाहते हैं कि जो मुसलमानों का ये कशकोल हम भरते रहें और इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहें। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। 27 जनवरी को जो साद हुसैन रिज़वी साहब ने एक अच्छा ऐलान किया है, लेट किया है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। 27 जनवरी को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक वो तमाम जो पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पर वो एहतजाज करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है टीएलपी सिर्फ एहतजाज कर सकती है, लेकिन जो असल मामला है वो मुस्लिम हुक्मरानों जो आज ऊपर बैठ के अय्याशियाँ कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, उनको सोचना है कि उन्होंने क्या करना है, और इस मामले को किस तरह अब निपटाना है, और किस तरह कुफ़ार से बदला लेना है। अब मज़म्मत ना करें, और मज़म्मत से जो बात है वो आगे बढ़ गई है। रेमंड डेविस जो है वो 2-3 बंदे मार के चला जाता है, उसकी कोई पूछ-गूछ नहीं है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, जब कुरान पाक की बेरुमती होती है, आप भी किसी को लाएँ ना, इधर पाकिस्तान आएँ, कटहरे में लाएँ, अदालतों में पेश करें, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत में पेश करें। इतने जोगे तो ज़ालिमों हो जाओ, अदालतों में तो उसे कर दो। लेकिन जब भी उठाए, कोई आशिक रसूल उठाए, कोई गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी उठाए, तो कहीं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद उठाए, तो कहीं आमिर चीमा उठाए, जिनके पास कुछ भी ना है ईमान के लिए, ईमान के अलावा उनके पास कुछ भी ना है। मुस्लिम हुक्मरानों से जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकतें दी हुई हैं, उनसे तो नाज़रीन किराम ये आशिक जो हैं, यही बहुत आला दर्जे के हैं। इनकी जो पैरों की खाक है, उनको भी ये हुक्मरान नहीं पहुँच सकते कि इनके होते हुए, हर चीज़ मौजूद होते हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम सलाहियतों से बहरामंद फरमाया है, लेकिन फिर भी इनकी हालत है, वजह क्या है? इनका ईमान कमज़ोर है। नाज़रीन किराम, अब मैं बस आपको बताता चलूँ कि 1.5 अरब मुसलमानों के जो जज़्बात को मजरूह किया जा रहा है, ये एक बार नहीं, इससे कई बार पहले भी जो मजरूह किया जा चुका है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम बरादरी इस पर खामोश रही है। और जो ओआईसी के जो सरबराह हैं तोहा इब्राहिम, वो उन्होंने भी मज़म्मती जो है वो ट्वीट किया है, मज़म्मत किया है। तो नाज़रीन, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ वीडियो में, अब ये मामला जो है मज़म्मतों से कहीं आगे बढ़ गया है। अब आप और क्या चाहते हैं? और कुछ हो, इसको यहीं समेट लें, इसका यहीं जो है दिफ़ा करें। दिफ़ा कुरान मजीद का हमने करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का, नामुस से रिसालत का जो दिफ़ा है हमने करना है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हमारी किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक के तौर पर हमारे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी, नाज़िल की। तो नाज़रीन किराम, इसका दिफ़ा भी हमने ही करना है, और कुफ़ार से उम्मीद क्या रखते हैं वो आप इसका दिफ़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हैं? कुरान मजीद किसका है? कुरान मजीद हमारा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं। ठीक है? तो इसका दिफ़ा भी हमने करना है। अल्लाह ताला भी मदद तब करता है जब आप बदर में ख़ैमे डाल देते हैं, जब आप निकलते हैं, जब आप तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। और इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। आप इस्लामी तारीख़ जो है मुकम्मल उठा के देख लें, पढ़ के देख लें। नाज़रीन किराम, जो 2 घंटे पहले आज से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुर्क सदर ने जो है वो कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा जो पॉजिटिव जवाब दिया है स्वीडन के तमाम जो हुक्मरानों को, जो वो जहाँ तुर्की के जो सफारत खाना है उसके बाहर वो नज़र आतिश किया गया, नाउज़ बिल्लाह, कुरान मजीद को अल्लाह ताला दुआ है इन ज़ालिमों को जो है इनसे बदला ले, अल्लाह ताला जो है इनको निस्तो नाबूद करके इबरत का निशान बनाए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, फ्रांस जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, फ्रांस से जनाब $1 करोड़ मिले हैं जनाब शहबाज हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड सरकार को। तो ये बड़ी खुशी से
उन डॉलरों में ये नहा रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये मुआशी हालात तो आपके सबके सामने हैं। गरीब आदमी रुल गया, आटे की लाइनें लगी हैं, लोग आटे को तरस रहे हैं, पानी साफ़ पानी को तरस रहे हैं। लेकिन ये हुक्मरान अपनी अय्याशियों में इतने मसरूफ़ हैं कि ये चाहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, हम सिर्फ इक़्तिदार पे चिमटे रहें, कुरान मजीद की बेहुरमती हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह शान में गुस्ताखियाँ कुफ़ार करते फिरें। हमने एक मुज़म्मती ट्वीट करना है और कुर्सी पे बराजमान होके वज़ीर आज़म हाउस में या GHQ में हमने बैठ के सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करनी है। तो ठीक है, एक दिन अदालत लगनी है, हिसाब सब ने देना है। तो फ्रांस ने जो 1 करोड़ डॉलर लिया है, ज़ालिमों डूब के मर जाओ इससे। इससे बेहतर था मिट्टी खा लो, इससे बेहतर था कोई और चीज़ खा लो। अवाम को तो आपने ये 1 करोड़ डॉलर लें, अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी भी इमदाद बाहर से ले आएँ। पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों ने इस नहाई तक पहुँचाए हैं, कितनी भी इमदाद आ जाए, हमारे रिज़र्व कितने रह गए हैं, पाकिस्तानी अवाम कितनी मुश्किल में है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इससे पहले आप हालात कैसे थे? इससे भी हालात, इससे पहले भी कोई इमरान खान के दौर में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे। आज भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब सोचने का वक़्त है। किन लोगों को सोचने का वक़्त है? हुक्मरानों को सोचने का वक़्त है। नाज़रीन इकराम, अवाम भी इस वक़्त अपने हुक्मरानों के साथ तब तक होती है, जब तक वो दीन के साथ खड़े होते हैं, जब तक वो इस्लाम के साथ खड़े होते हैं, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के साथ खड़े होते हैं, उनकी सुन्नतों पे अमल करते हुए खड़े होते हैं। हुकूमत और अवाम एक मुट्ठी में तब होती है, जब ईमान सबका यकजा और मज़बूत हो। नाज़रीन इकराम, फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।